नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो पॉलिटी की एक बुक है उसकी कार्यपालिका चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, उस पर डिस्कस करते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। क्या प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होता है, सिविल सेवा के सदस्य शामिल होते हैं या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो है ये सभी सदस्य जो हैं भारत की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि भारत में राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है। भारत के अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, या फिर मंत्रिमंडल को देते हैं, या फिर प्रधानमंत्री को देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। गवर्नर को दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है, मंत्रिमंडल को दे सकता है, या फिर प्रधानमंत्री को दे सकता है। इनमें से आखिर वो अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। तो प्यारे बच्चों भारत का जो राष्ट्रपति है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। प्यारे बच्चों देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या फिर उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर है भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को ही हम कार्यपालिका का अध्यक्ष मानते हैं। हमारे संविधान में भी बिल्कुल यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे देता है, किसे दे सकता है या किसे देता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। ऑप्शन में चलते हैं। राष्ट्रपति है, गवर्नर है, मंत्रिमंडल को दे सकता है, या फिर प्रधानमंत्री को दे सकता है। तो बच्चों उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। ये दोनों ही, राष्ट्रपति को अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। ये दोनों ही पद के व्यक्ति अपना इस्तीफा एक दूसरे व्यक्ति को देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। संसदीय कार्यपालिका है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, राजतांत्रिक कार्यपालिका है, या अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों भारत में संसदीय कार्यपालिका है। भारत में संसदीय कार्यपालिका से सारे कार्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों कार्यपालिका एक प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, या अनिश्चित होती है। तो इसका राइट आंसर है कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। इसमें ही थोड़े बहुत फेरबदल करके हम कार्यपालिका को और भी ज्यादा रूप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है।
हमारा जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का या अनिश्चित होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए है। 5 वर्ष का कार्यकाल जो होता है वो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है। इनमें से निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का विशेष अधिकार क्या नहीं है? पॉकेट वीटो। प्यारे बच्चों, पॉकेट वीटो तो उसका अधिकार होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन करना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन करना, प्रधानमंत्री के निर्वाचन करना, ये भी उसका अधिकार होता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये भी उसका अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, तो प्यारे बच्चों ये उसका अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को चुनने का काम राज्यसभा करती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? एक राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? क्या राष्ट्रपति के पास होती है, या उपराष्ट्रपति के पास होती है, या फिर राज्यपाल के पास होती है, या फिर प्रधानमंत्री के पास होती है? तो प्यारे बच्चों राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या ये राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या फिर मुख्यमंत्री करता है, या फिर प्रधानमंत्री करता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ गए हम। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का जो प्रावधान है, किसको हटाने की जो पावर है, जो राइटिंग में है, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के बारे में, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के बारे में, या ऑप्शन सी गवर्नर के बारे में, या ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल के बारे में? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गवर्नर के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि उसको कैसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के द्वारा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? मतलब उसको हटाना है और महाभियोग भी उसके लिए जरूरी नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग काफ़ी ज़रूरी होता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग जरूरी होता है, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल, इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है अलग अलग राज्यों में। निम्न में से कौन अस्थायी कार्यपालिका का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में से कौन अस्थायी कार्यपालिका का भाग नहीं है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी विधायक। तो बच्चों आपको पता है कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी और एक स्थायी कार्यपालिका। जितने भी गवर्नमेंट जॉबर्स होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, और जितने भी मंत्रीगण वगैरह होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य सचिव जो है वो स्थायी कार्यपालिका का पार्ट है, ना कि अस्थायी कार्यपालिका का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? आखिर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है
वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 53 में? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से हमने भारत के राष्ट्रपति का पद लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो बच्चों, इसका राइट आंसर अमेरिका ही है, ऑप्शन ए। अमेरिका के संविधान से ही हमने ये पद भी लिया है और उस पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है वो भी इसी देश के संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ गए हैं। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? है ना बच्चों, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 51A। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यों और शक्ति का वर्णन किया गया है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान का जिसमें राष्ट्रपति के कार्यों और उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 51A। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। इसमें राष्ट्रपति के कार्यों और शक्ति का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश की कार्यपालिका में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी कार्यपालिका अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के तहत चलती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनाडा में किस प्रकार की कार्यपालिका है? कनाडा में किस प्रकार की कार्यपालिका है? ऑप्शन ए संसदीय कार्यपालिका है, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, ऑप्शन सी संवैधानिक राजतंत्र कार्यपालिका है या ऑप्शन डी अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा में ब्रिटेन की महारानी का कार्यकाल चलता है और यह संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर हैगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जापान में देश का प्रधान कौन है? जापान के अंदर देश के प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति है, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति है, ऑप्शन सी राजा है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री है। प्यारे बच्चों, वहां पर भी संवैधानिक राजतंत्र है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वहां पर देश का प्रधान राजा है, पर देश के सारे कार्यों की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। इटली में किस प्रकार की कार्यपालिका है? इटली में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है,
संवैधानिक राजतंत्र है या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय व्यवस्था। इटली के अंदर संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 के करीब आ गए, हमने लगभग अपनी आधी वीडियो खत्म कर दी है। भारत के अलावा और किस देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है? भारत के अलावा और किस देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इटली में या ऑप्शन डी जर्मनी में? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी में। भारत की तरह ही राष्ट्रपति जो है वहां पर नाम मात्र का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ गए हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हमारे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति शपथ लेता है उसको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या फिर राज्यपाल दिलाता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए आखिर क्या योग्यता आपको चाहिए? ऑप्शन ए किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन सी संसद का सदस्य हो या उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है या कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या ऑप्शन डी जैल सिंह? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये उस समय के भारत के चीफ जस्टिस थे। जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली है? आखिर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली है? ब्राजील में, चाइना में, इटली में या फिर रूस में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति का पद काफी शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 30, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री डैश का प्रधान होता है। आखिर संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री किस चीज का प्रधान है? देश का प्रधान है या लोकसभा का प्रधान है लोकसभा का प्रधान है, देश का प्रधान है या फिर सरकार का प्रधान है या फिर संसद का प्रधान है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकार का प्रधान है। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी कितनी भी बार ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कितनी भी बार? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये 2 बार चुने गए थे, पर ऐसी कोई बंदिशें नहीं है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कौन सी प्रणाली एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित होती है? कौन सी प्रणाली एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित होती है? संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक प्रणाली एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वही उसके कर्ता धर्ता होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है।
भारत के किस पड़ोसी देश में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है? भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है? पाकिस्तान में है, नेपाल में है, म्यांमार में है या फिर श्रीलंका में है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका के अंदर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए, जिसको अधिक वोट उसकी जीत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा के द्वारा निर्वाचन या फिर राज्यसभा के द्वारा निर्वाचन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भारत में राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति कब अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करता है? आखिर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कब करता है? प्रधानमंत्री के निर्वाचन में, राज्यपाल के निर्वाचन में, मंत्रिमंडल के निर्वाचन में या किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ये उसका विशेष अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने विधेयक को रोके रखा और विधेयक पास न हो सका, ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक विधेयक को अपने पास रोके रखा और वो विधेयक पास नहीं हो सका? तो ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या ऑप्शन डी जैल सिंह। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जैल सिंह। जैल सिंह अपने कार्यकाल में इन्होंने एक प्रस्ताव को रोके रखा अपने पास, और जब उसके बाद दूसरी सरकार आई, मतलब दूसरे राष्ट्रपति आए, तो उन्होंने भी इसको पेश नहीं किया और तब तक भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कब से राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ गया है? आखिर भारत में राष्ट्रपति का पद कब से बढ़ा हुआ है? 1999 से, 1989 से, 1975 से या 1969 से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1989 से राष्ट्रपति का जो पद है भारत में काफी बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों इसके राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो एकदम ठीक है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख है, बहुत ही बढ़िया। वह सरकार का प्रमुख है या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह सरकार का प्रमुख होता है। ये गलत है, ये कथन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख नहीं, राष्ट्र का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आ गए। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? आखिर उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है कहाँ पर लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के पास लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के पास लाया जा सकता है, लोकसभा के पास लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा के पास लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, बाय मिस्टेक पर ऑप्शन डी जो है राज्यसभा, उसी के पास लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? भारत में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 41, नौकरशाही के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ये नीतियों का निर्माण नहीं करते, ये मंत्रियों की सहायता करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये मंत्रियों की सहायता करते हैं, कथन एकदम सत्य है, बाकी सारे कथन गलत हैं इसके। किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आखिर कौन सा अनुच्छेद है जिससे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360? बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। संसद द्वारा राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाने पर इसकी सूचना कितने दिनों पूर्व दी जाती है? आखिर इसकी सूचना कितने दिनों पूर्व दी जा सकती है? 14 दिन पूर्व देती है, 35 दिन पूर्व देते हैं, 45 दिन पूर्व देते हैं या फिर 60 दिन पूर्व देते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि उनके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, प्रशासनिक मशीनरी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रशासनिक मशीनरी से हमारा मतलब होता है नौकरशाही। क्या वो जनता के प्रति उत्तरदायी है? क्या मंत्री के प्रति उत्तरदायी है? क्या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है या अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब IAS IPS रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं या किसी के प्रति नहीं? पहले बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया है, राष्ट्रीय सिविल सेवा की भर्ती की प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है? भर्ती की प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है या लोक सेवा आयोग करता है या कोई नहीं करता है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, संघ लोक सेवा आयोग इसकी सारी जांच वगैरह करता है। इंग्लिश में से यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी कहते हैं। क्वेश्चन 47, सिविल सेवा के सदस्यों को अपदस्थ कौन कर सकता है? सिविल सेवा के सदस्यों को आखिर अपदस्थ मतलब उनको सस्पेंड कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है या फिर न्यायपालिका कर सकती है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायपालिका ही उसके खिलाफ केस जांच वगैरह कर सकती है और वही इसे अपदस्थ करती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिविल सेवा का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया जा सकता है? आखिर सिविल सेवा को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 1 हिस्सों में, 2 में, 3 में या फिर 4 में? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग जो अलग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अलग होते हैं और एक स्थानीय लोक सेवा आयोग जो होता है वो अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, थल सेनाध्यक्ष होता है, रक्षा मंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भारतीय सैन्य बल का प्रधान है। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या हमारी जल सेना हो, तीनों ही सेना का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने माह में कराए जा सकते हैं? राष्ट्रपति पद के चुनाव कितने माह में कराए जा सकते हैं? 4 माह में कराए जा सकते हैं या 3 माह में कराए जा सकते हैं, 2 माह में कराए जा सकते हैं या फिर 6 माह में कराए जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अस। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले कई सारे वीडियो हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हुई होगी। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।